तो अक्सर हम आपको ज़हमत देते हैं इस मामले पे। ये बताइए कि ये जो फुर्तियाँ नज़र आ रही हैं पिछले 48 घंटे में, ये कितने दिन तक जारी रह सकती हैं? इसलिए कि हर जो नई हुकूमत होती है, हर नए एसएचओ की तरह शुरू में बहुत फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। आपकी भी उम्र गुजर गई होगी, हमारी भी। ये बताइए। देखिए जी, इसमें सबसे तो पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के जिसने ये डॉलर को इस वक्त पेशन गोइयाँ 400 की हो रही थी और गिर के आज अल्लाह का शुक्र है 310 पे आ गया, 330 से कम हो गए। तो ये सारा क्रेडिट चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने ये सारी मेहनत की और अपना डंडा चलाया। और डंडे का ये नतीजा है कि जितने भी स्पेकुलेटर थे और ब्लैक मार्केट माफिया थी और हवाले वाले ऑपरेटर थे, वो पकड़े भी गए हैं और कुछ अंडरग्राउंड हो गए। तो ये पिछले हफ्ते ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये उनसे अपील की थी आर्मी चीफ से और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी हेड हैं। मैंने उन्हें बताया कि हमारे जो जितने भी एक्सचेंज कंपनी बड़ी मार्केटें हैं मनी चेंजर की, वहाँ बाहर जो है ब्लैक मार्केट के लोग इतने दीदा दिलेर हो गए, आके खड़े हो जाते हैं और हमारे कस्टमर जो भी हमें करेंसियाँ देने आते हैं वो रास्ते में ही उनको वर्गला के अपने दफ्तरों में ले जाते हैं। उन्होंने कहते हैं आप हमारे से ज़्यादा रेट हम देते हैं, उनका रेट कम है, आप हमें दें। वो उठ वो उनसे ख़रीद लेते हैं। हमारी सप्लाई लाइन ही पिछले 2 महीने से उन्होंने काट के रख दी है और जिसकी वजह से आपने देखा इंटर बैंक का और प्री मार्केट का रेट 30 रुपये का फ़र्क हो गया था। तो मैंने उन्हें कहा जी आप इनके खिलाफ एक्शन के, अगर इस तरह हमने ब्लैक मार्केट को इसी तरह रुपये को भी यारों मददगार छोड़ दिया, फिर अल्लाह पाकिस्तान का ले आपस है। तो ये मैं समझो चीफ साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने टास्क फोर्स बनाई। अच्छा, मलिक साहब वो सही है कि डंडा चलाया तो जाहिर है कि चीज़ें नीचे आ गई हैं। डंडा जिंदगी भर तो नहीं चलाया जा सकता, और क्या करना चाहिए? देखो मैं उसी तरफ आ रहा था, ये मैंने कि इसको परमानेंट बेस पे होना, ये कुत्ते की दुम वो दुम में इसको काटना पड़ेगा। ये जितने भी ब्लैक मार्केट वाले हैं या हवाला मार्केट वाले हैं या जितने भी सट्टेबाज हैं जो कि कभी चीनी में सट्टा करते हैं, कभी किसी चीज़ में सट्टा करते हैं, कभी गोल्ड में करते हैं, कभी डॉलर में करते हैं, तो इनका जो है पक्का बंदोबस्त होना चाहिए। 2 दिन के बाद फिर सो ना जाएँ, जागते रहें और पाकिस्तान की मैशत को और इनकी यरगमाली से बचाएँ। और मैंने देखा पिछले हफ्ते ही बिजनेस कौंसिल ने ये बड़े हेडलाइन छपी है कि 9,000 अरब रुपया बैंकों से बाहर पड़ा है माफिया के पास, और वो कभी सट्टेबाजी करते हैं। चीनी का आप देखो ना, 23 लाख टन जो है चीनी पड़ी है स्टॉक में और 10 लाख टन अभी शामिल होनी है। उसके बावजूद भी मार्केट में शार्ट है और लोग उसका रेट बढ़ाते 200 से ऊपर ले गए। अच्छा, तो ये नहीं कि इनके खिलाफ मलिक साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे याद है कि जब ये डॉलर वाला सिलसिला पहले शुरू हुआ था, मेरे ख्याल 1.5 साल पहले की बात है, तो आपको हमने दावत दी थी और आपने कहा था कि यार ये बहुत कुछ ना अफगानिस्तान भी स्मगल होता है। अच्छा, उस वक्त शायद आप पहले शख्स थे जिन्होंने ये बात की थी, बाद में ये फिर साबित भी हुआ। तो अभी अफगानिस्तान में भी तो डॉलर रेट थोड़ी सी कम आई है, तो क्या स्मगलिंग पर भी थोड़ा मतलब वो नेचुरल मार्केट फैक्टर्स की वजह से कम हुआ है, आपका ख्याल है, या इसके ऊपर भी कोई क्रैकडाउन हुआ है? जो क्रैकडाउन से जो हमारे पास लोग देने आ रहे थे, वो आज 2 दिन से देने आ रहे हैं, हमारे पास सप्लाई बढ़ गई और जिसका नतीजा ये निकला डॉलर का रेट का हमने इंटरबैंक में सेल करना शुरू कर दी। पब्लिक अब खरीदने नहीं आ रही और पब्लिक बड़ी खुश है क्योंकि बड़ा महंगा बेचारे जिनका हेल्थ है, एजुकेशन है या उम्रा या ज़राअत पे जाना है, तो उनको अब सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ इसको ब्लैक मार्केट को ख़त्म करने से ही पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा और डॉलर का रेट गिरेगा। और इसको परमानेंट पे कोई हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आर्मी जो है इसको बाकायदा वॉच करती रहे और कोई अपना जो अच्छा, एक मिनट बोस्तान साहब, ये जो जिस तरह आपने कहा कि ये आर्मी चीफ की इंटरवेंशन से ये हुआ है और क्रेडिट उन्हीं को जाता है, लेकिन आप खुद भी कह रहे हैं कि डंडा जो है वो कब तक काम करेगा। आज हमने देखा है कि स्टेट बैंक ने एक एलामिया जारी किया है पूरा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का और टाइटर रेगुलेशन का। ज़रा इस बारे में बताएं कि क्या ये लॉन्ग टर्म मसले का हल है? ये देखो सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिर है हमारे लोगों में कुछ लोग कारी भेड़े हैं, ब्लैक शीप हैं, और उसमें बी कैटेगरी की ज़्यादा कंप्लेनें आ रही थी फ्रेंचाइजी की, क्योंकि किसी के वो बड़ी कंपनी तो सोच भी नहीं सकती कि वो गलत काम करेगा। उनका इतना बड़ा नेटवर्क होता है और 2-2, 3-3 अरब की उनकी इन्वेस्टमेंट होती है और
हज़ारों ब्रांचें हैं उनकी, और बाहर की वर्कर बिजनेस के उनके एग्रीमेंट होते हैं, ज़रा भी उसमें ज़रा वायलेशन हो तो फ़ौरन लाइसेंस कैंसिल करते हैं वर्कर बिजनेस का। तो वो तो करती नहीं, बी वाले क्योंकि इंडिविजुअल होते हैं, तो अब उन्होंने उसको लिए अच्छा इकदाम उठाया कि उन्होंने उसके ऊपर 50 करोड़ की जो है वो कैपिटल की लिमिट की, और बोला आप उसमें मर्ज हो जाएँ। मर्ज नहीं होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली 3 महीने के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। फ्रेंचाइजी को भी यही कहा है, या तो अपने मर्ज कर लें अपनी फ्रेंचाइजर के साथ, या फिर उसको सेल कर दें, जो भी आपको बेहतर समझे।